ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 27वीं कक्षा। सूत्र भी अदेम गुणः चल रहा है और उसमें पीछे हमने पचति और पचे इनमें अदेम गुणः सूत्र का सिद्धि करते हुए प्रयोजन देखा और आगे इसका उदाहरण दिया है देवेंद्र। देवेंद्र तो देवेंद्र इसकी सिद्धि वैसे नहीं करेंगे जैसे और शब्दों की कर रहे थे। इसमें केवल समास का विग्रह करके फिर उसको बनाएंगे। तो देवेंद्र इसमें कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं? दो। तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो कैसे बोलेंगे? देव और इंद्र। देव और इंद्र, इन दोनों को मिला करके देवेंद्र बन जाता है। तो ऐसे हम जब किसी बड़े शब्द में से छोटे छोटे शब्दों को अलग अलग करते हैं और फिर उनको मिला करके एक बड़ा शब्द बनाते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है समास। इसे क्या कहते हैं? समास। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, उसको इकट्ठा कर देना, एक स्थान पर ला देना। तो ये तो समास हो गया देवेंद्र। और जिस पद में समास हो जाता है उसको यदि हम एक शब्द से कहें, उस पद का विशेषण बनाएं उसके लिए, तो क्या शब्द प्रयोग में आएगा? समस्त। अब समस्त का अर्थ क्या लेते हैं हम? संपूर्ण। लेकिन जिसमें समास है उसे कहते हैं समस्त पद। अब कोई कहे कि देवेंद्र समस्त पद है तो क्या समझेंगे हम सामान्य रूप से कि बस समस्त पद यही है और है ही नहीं कहीं कोई पद। इसमें संधि भी तो है गुरुजी, हम समास क्यों कह रहे हैं? समास संधि से बड़ा होता है। संधि एक अलग विषय है। संधि में और समास में कोई आपस में विरोध नहीं है। संधि करने का अवसर आपको समास करने के बाद मिलेगा। अभी हमने समास नहीं किया है, तो ये तो हमने केवल अलग अलग पद कर दिए हैं, इसको विग्रह नहीं बोलते हैं। समास का जो विग्रह होता है वो विग्रह आपको ये भी बताएगा कि ये दोनों शब्द जो मिलाए गए हैं इनमें वास्तव में विभक्ति क्या थी। आपको क्या इसमें कोई विभक्ति दिखाई दे रही है? ये वास्तविक विग्रह नहीं है। ये तो आगे की स्थिति आएगी। ये तो मैंने दिखाया था आपको ऐसे ही कि प्राय करके ऐसे विग्रह कर लेते हैं हम। ये अभी नहीं आएगी स्थिति, आगे आएगी थोड़ी देर में। अब क्या करना है हमें कि ये जो समस्त पद है देवेंद्र, समस्त का अर्थ समझ आ गया ना? समास से युक्त। जैसे हमने कहा केवल देव शब्द, देवः, तो क्या कह सकते हैं कि ये समस्त पद है? अब आ गया समझ में? हाँ, नहीं कह सकते। समास कहाँ है उसमें? इंद्र बोल दिया हमने, ये भी समस्त पद नहीं। समस्त पद वो कहलाता है जिसके अंदर और पद हों, एक से अधिक पद हों।
अब देव में एक से अधिक पद है, इंद्र में एक से अधिक पद है, पुरुष में एक से अधिक पद है, बालक में एक से अधिक पद है? नहीं है। इसमें लग रहा है हमें कि 2 पद हैं, देव और इंद्र, इसलिए ये समस्त पद है। समास के अंदर जो अन्य शब्द हैं ये भी अपने अपने स्थान पर पद ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना सुप लाए हम इनको जोड़ नहीं सकते आपस में। देव और इंद्र को आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा? बिना विभक्ति लाए, बिना सुप लाए नहीं जोड़ सकते। और सुप लाएंगे तो सुप लाते ही क्या उपाधि मिल जाती है? पद की। सुप निगंतम पदम। तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी समस्त पद में एक से अधिक क्या होते हैं? पद। अब आ गया समझ में? अब जब एक से अधिक पद होते हैं और पद होता है सुबंत, और हमें इसका करना है विग्रह, तो विग्रह करने के लिए हमें सुबंत दोनों बोलने होंगे? नहीं, दोनों सुबंत बोलने होंगे। सुबंत बोलने होंगे तो कोई ना कोई विभक्ति तो लानी ही है। एक विभक्ति ऐसी होगी जो देव में आएगी, एक विभक्ति ऐसी होगी जो इंद्र में आएगी, तभी तो कह सकते हैं कि इसमें 2 पद हैं। और विभक्ति लाई नहीं हमने कह दिया देव प्लस इंद्र। इसमें न तो देव है पद, न ही इंद्र है पद। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सुबंत नहीं है। तो हम कैसे कहें कि इसमें एक से अधिक पद हैं? हम पद बोले कहां हमने? तो अब पता लग रहा है ना कि पद किसे कहते हैं और कैसे बोलना चाहिए हमें। है? कोई कहे कि देवेंद्र का विग्रह करो और आप बोल दो देव और इंद्र, ये विग्रह सही कहलाएगा? नहीं। ये केवल स्कूली बच्चों को समझाने की बात अलग है कि संधि दिखा दी हमने मात्र है। हाँ, ये कहाँ व्याकरण पढ़ने आती है यहाँ पे? मनुष्य योनि के संस्कार अन्य योनियों में ज्ञान वाले संस्कार नहीं उभरते। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। जिस जाति में जीवात्मा जाएगा उस जाति में जो पहले था, वो चिड़िया में जो जीवात्मा बैठा हुआ है, इससे पहले जब कभी भी चिड़िया बना था वो संस्कार आएंगे। चाहे भले ही वो करोड़ों जन्म पहले हुआ था, वो आएंगे, मनुष्य के नहीं। अब प्रश्न है कि विग्रह तो करना है हमें इसका, और ये भी निश्चय हो गया कि विभक्ति ला करके ही विग्रह करेंगे। तो विभक्ति कौन सी लाएंगे? ये प्रश्न उठेगा कि देव में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लाएं और इंद्र में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लाएं। इसका पता लगता है हमें समस्त पद के अर्थ से। समस्त पद हमारे सामने है देवेंद्र, इसका अर्थ क्या लग रहा है आपको? देवताओं का इंद्र, या देवताओं में जो इंद्र। तो देवताओं का इंद्र, जो इंद्र देवताओं का है, देवों का जो स्वामी है। इंद्र किसे कहते हैं? ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ है, और जिसके पास कुछ है वो कुछ क्या होता है? स्व। और स्व जिसका होता है उसे क्या कहते हैं? स्वामी। तो देवताओं का स्वामी। अब देवताओं का इंद्र, इसका अनुवाद करो। बस इसी का अनुवाद करना है, वही विग्रह हो गया इसका। हो गया समझ में? देवताओं का इंद्र, इसका अनुवाद कर दो संस्कृत में, देवानाम इंद्र, हो गया विग्रह।
बस इसे कहते हैं विग्रह। अब हम यहां लिखेंगे ऐसे ही, देवानाम इंद्र। अब ये भी पद है और ये भी पद है नहीं है, दोनों पद, ये भी सुबंत है, ये भी सुबंत है। तो पहले हिंदी करके फिर हमने उसको पद में बनाया, इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है अभी। अच्छा, हम व्यवहार करते हैं सारा हिंदी में, तो पहले उसको व्यवहार की भाषा में उतारते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको, तब उसकी संस्कृत बनाते हैं। क्या करें फिर? या तो बोलचाल की भाषा ही हमारी संस्कृत बन जाए सारी, फिर हम हिंदी में क्यों अर्थ करेंगे? हम संस्कृत में अर्थ करेंगे, और संस्कृत में अर्थ करेंगे तो ये संस्कृत में ही तो अर्थ है, ये यही बोलेंगे हैं कि देवेंद्र अस्य विग्रहम करोतु, सीधा बोलेंगे देवानाम इंद्र, हो गया। अब विग्रह, जिस वाक्य को हम व्यवहार में बोल पाए, ऐसे विग्रह को बोलते हैं लौकिक विग्रह, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं, किसी को अटपटा नहीं लगेगा ये। लेकिन जब हम शब्द की संरचना करते हैं तो वहां फिर अलौकिक विग्रह करना होता है। और अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं? कि इस सुप को अलग कर दो, मूल शब्द को अलग कर दो, इस सुप को अलग कर दो, मूल शब्द को। देवानाम में भी ये बात घटेगी और इंद्र में भी। इसे क्या कहेंगे? अलौकिक विग्रह, क्योंकि उसका हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते ऐसे। जैसे किसी ने कहा कि बालक भोजन करता है, इसका अनुवाद बनाओ। हमने क्या बना दिया? बालक सु भोजन अम क्री लट, हो गया अनुवाद। बालक सु भोजन अम, द्वितीया में अम आएगा, सु औजस अम औषस अम, और क्री लट, क्री से लट लगा लाना, हो गया अनुवाद। ये अलौकिक होगा क्योंकि इसका हम व्यवहार नहीं करते लोक में। लोक में बना बनाया शब्द बोलते हैं। बालकः भोजनम करोति, ये हो गया लौकिक। और बालक सु भोजन अम क्री लट, ये हो गया अलौकिक। तो अब इसका हमें अलौकिक करना है, क्योंकि संरचना करनी है, हमें बनाना है। तो क्या लिखें यहाँ पे? अब ये देवा है, ये देवा लिखा है क्या? नाम नहीं हटाएंगे। कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है ये? षष्ठी का बहुवचन। तो षष्ठी के बहुवचन में याद करो ना, अभी ये पक्के याद कर लो, ये 21 और 18 ही है। आम, तो क्या लिखा है यहाँ पर? देव आम। आप समझ नहीं पा रहे अभी। मूल शब्द पकड़ो और प्रत्यय अलग कर दो। अच्छा, तो नकार नहीं लेना है। नकार मूल शब्द है क्या? नहीं। फिर मूल शब्द देव और आम। यहां क्या लिखे? इंद्रसु। ठीक है, देव आम इंद्र सु। अब यहां और पीछे हटेंगे तो थोड़ा और काम बढ़ जाएगा। प्रश्न कोई कर सकता है कि ये आम कहां से आया, सु कहां से आया। वो ठीक है, वो लंबी प्रक्रिया है, उसको अन्यत्र कभी समझ लेंगे। हम यहां से प्रारंभ करते हैं अपना कार्य। यहां तक हमने ये मान के चल रहे हैं कि इतना हम जानते हैं कि आम कैसे आया और सु कैसे आया। कभी आगे आएगा फिर इसको भी देख लेंगे। अब यहां हम क्या करेंगे? कौन सा कार्य करने जा रहे हैं? समास। समास करने जा रहे हैं। तो निकालो अष्टाध्यायी, समास कहां से प्रारंभ होता है? जैसे हमने व्यक्ति को देख लिया कि दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में सारी व्यक्तियां हैं, तो समास का भी तो कहीं प्रकरण होगा ऐसे ही। तो द्वितीय अध्याय का प्रथम और द्वितीय पाद ये समास को समर्पित है।
इन 2 पादों के अतिरिक्त समास कहीं नहीं मिलेगा। तो छोटा सा ही है गुरुजी। कोई बात नहीं, ये छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। और प्राय करके समास में उलझन बहुत रहती है लोगों को। ये समास इतना जटिल लगता है पढ़ने वालों के लिए। एक तो उसकी विधि पूर्वक न पढ़ने से ये भी होता है, और आपको सरल लगेगा। पहली सरलता तो आपको आज के वाक्य से ही लगेगी, तो बहुत छोटा है, तो आप क्यों कह रहे हैं, अंदर क्या धारणा है, बहुत सरल है, मामूली है। तो कुछ तो सरल हुआ, सरलता यहां से प्रारंभ हो गई। अभी तो ये क्रम से आने हैं सारे प्रथम वृत्ति में सूत्र, लेकिन बिना क्रम के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्वाद भोजन में हर चीज का लेते ही है। 56 व्यंजन में से एक एक का स्वाद ले रहे हैं। हाँ, आगे जब ये आएंगे तो बहुत सरल लगेंगे फिर, और आपको लगेगा ये तो हम सब पढ़ा हुआ है हमने पीछे से। ये लगेगा कि संस्कार आ रहे हैं पीछे से कोई, लेकिन वो संस्कार इस जन्म के बनाए जा रहे हैं। अभी तो हो सकता है पीछे कभी किसी को उभरने लगे तो और गाड़ी फिर तीसरे चौथे गियर में आ जाएगी। तो यहां समास के प्रकरण में 4 प्रकार के समास बताए थे मैंने, पीछे भी ये विषय आया था। पहले अव्ययीभाव, फिर तत्पुरुष। कहां से कहां तक है अव्ययीभाव? अव्ययी भाव, दिख रहा है सूत्र, यहां से अव्ययीभाव चल पड़ा। संदेश को दिख गया, बताओ संदेश औरों को भी मिल गया सबको। और ये कहां तक जाएगा? तत्पुरुष से पहले तक, 30 चौथे कॉलम में। फिर तत्पुरुष चल पड़ा। ये यात्रा अपनी कहां समाप्त करेगा? शेषो बहुव्रीहि से पहले तक। ठीक है, बंटवारा हो रहा है। ये 2 पादों का विभाग कर रहे हैं हम। दूसरे पाद में आ गए हैं नहीं, यानी कि तत्पुरुषः प्रथम पाद से लांघता हुआ दूसरे पाद में भी आ चुका है। और फिर शेषो बहुव्रीहि, यहां से बहुव्रीहि प्रारंभ हुआ। ये कहां तक जाएगा? 4 थे द्वंद्व से पहले तक। ठीक है, और 4 थे द्वंद्व, ये कहीं नहीं जाएगा, फिर ये एक ही सूत्र में है। अर्थात अन्य 3 समास के सूत्र एक से अधिक हैं, और द्वंद्व समास का एक ही सूत्र है। तो समासों में सबसे सरल समास कौन सा होता है? द्वंद्व। हमें यहां समास कौन सा करना है तो अभी आप नहीं बता पाओगे, जानकारी नहीं है। इसलिए हम जो समास करने जा रहे हैं इसका नाम है तत्पुरुष। सबसे सरल समास द्वंद्व, सबसे बड़ा समास जिसका अत्यधिक प्रयोग होता है वो है तत्पुरुष, और सबसे जटिल समास बहुव्रीहि। उसके बाद अविभाव भी है थोड़ा। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण समास, कई तरह से हमने किया है वर्गीकरण। सबसे महत्वपूर्ण बहुव्रीहि होता है। चलिए, हमें करना है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष के कई भेद हैं। क्यों करना है? ये तत्पुरुष का ही रूप है। इसमें एक नियम होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको सरल पड़ेगा आगे समझने में कि समास कैसा है। ये बिना विग्रह किए ही शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, बस उससे पता लग जाएगा समास कैसा है। ये क्या अर्थ है इसका? देवों का स्वामी। अगर ये अर्थ नहीं पता है तो नहीं पता लगेगा समास कौन सा है ये। तो देवों का स्वामी से हम किसको बोल रहे हैं? स्वामी को या देवों को? स्वामी को। और शब्द है हमारे पास में 2 इसमें, देव और स्वामी। और पूरे शब्द को बोल करके पकड़ा किसको हमने? देवों को तो नहीं पकड़ा ना। तो एक है इसमें पूर्व पद और एक है उत्तर पद।
तो हमने पूर्व पद का अर्थ लिया पूरे शब्द से या उत्तर पद का अर्थ लिया पूरे शब्द से? तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अब इसका अर्थ है कि अन्य समासों में कुछ और आएगा? नहीं, पूर्व नहीं, कुछ और भी आएगा। आपको 4 भाग करने हैं। अच्छा, अपनी अपनी बुद्धि से जरा ऊहा करो, 3 वाक्य और बनाओ। ये तो वाक्य हमने बोल दिया, यानी कितने वाक्य बन सकते हैं यहाँ पर? उत्तर पद प्रधान वाला। अगला वाक्य बोलो। 3 बनाने और अभी 4 करने पूरे। पूर्व पद प्रधान वाला 2 हो गए। तीसरा दोनों प्रधान। तुम थोड़ा सी बनो अभी। दोनों प्रधान वाले। और चौथा कोई भी प्रधान। हाँ, इसे कहेंगे अन्य पदार्थ। अन्य, इन दोनों में से कोई नहीं है। अब बना लो वाक्य। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान अथवा अन्य पद प्रधान। यहाँ पर पद का अर्थ प्रधान मानते हैं। पद का अर्थ या पद का अर्थ शब्द जिसमें व्यक्ति हो। उत्तर पदार्थ प्रधान ऐसा कहते हैं? उत्तर पदार्थ या पूर्व पदार्थ। हाँ, अर्थ बोल देते हैं, उसका अर्थ ले लेते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है जिसमें। उत्तर पदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ प्रधान। उभय पद में ऐसा है, उभय में कभी कभी 2 से अधिक भी आते हैं, तो सर्व पदार्थ प्रधान। व्यवहार में उभय बोल देते हैं, लेकिन सर्व पदार्थ प्रधान ऐसे भी कह सकते हैं। और अन्य पदार्थ प्रधान। अब इनके आगे एक एक नाम डाल दो समास का। एक आपने सीख लिया, कौन सा? उत्तर पदार्थ प्रधान के आगे लिख दो तत्पुरुष। अगला क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधान, इसके आगे लिखो अव्ययी भाव। और सर्व पदार्थ प्रधान, इसके आगे लिख दो द्वंद्व। और अन्य पदार्थ प्रधान के आगे एक ही बचा, परिशेष न्याय से बहुव्रीहि। तो यहां करना है हमें तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के मैंने कहा कई भेद होते हैं। बीच में आपका प्रश्न ये आ गया था ना कि पता कैसे लगे, ये उसका उत्तर था। तो तत्पुरुष समास के भेद कैसे कई बन जाते हैं कि जैसे 2 पदों का हमने तत्पुरुष समास किया और हमने यहां देखा विभक्ति कि इसमें षष्ठी है, इसमें प्रथमा है ना? तो ये विभक्तियां समान भी हो सकती हैं दोनों और विभिन्न भी हो सकती हैं। जहां दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है, इसको लिखना नहीं अभी, ऐसे ही एक स्मृति में डाल लो, शब्द बोल रहा हूं मैं। जहां दोनों पदों में प्रथमा होती है उसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। तत्पुरुष के ही भेद हैं सारे ये, कर्मधारय। और अब बहुत सरल लग जाएगा आपको। अब प्रथमा को तो हमने ले लिया, अब द्वितीया से प्रारंभ कर लो कि द्वितीया विभक्ति है पहले वाले में तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया पहले वाले में है तो अपने आप नाम बोलते जाओ, तृतीया तत्पुरुष। चतुर्थी पहले वाले में है तो, पंचमी है तो, षष्ठी है तो, ये कौन सा बनेगा हमारा? षष्ठी तत्पुरुष समास करने जा रहे हैं हम। ठीक है? हाँ, अधिक आता है ये। सप्तमी है पहले में तो सप्तमी तत्पुरुष। एक तो आपने ये भेद ले लिए। अब एक अन्य भेद और है। यदि किसी तत्पुरुष समास में पहला पद संख्यावाची है, 1 2 3, एक द्वित्रि आदि, तो उसका नाम होता है द्विगु तत्पुरुष। आप इसी में देख लो, प्रथम कॉलम में, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम कॉलम।
मिल गया। प्रथम कॉलम किधर होता है रमिता? आज तक नहीं समझ में आया। बताओ नवीन, प्रथम कॉलम किसे कहते हैं? 4 कॉलम होते हैं हम जब किताब खोलते हैं तो पाद भी प्रथम रहे, कॉलम भी प्रथम आ जाए तो क्या करेंगे? पृष्ठ पलटो ना। जब प्रथम पाद तीसरे कॉलम से प्रारंभ हुआ है तो प्रथम कॉलम कब आएगा इसका? हाँ, पृष्ठ पलटने से। अब तो भ्रांति नहीं होगी, आगे कभी पूछेंगे तो संख्या पूर्वो द्विगु, कितना सरल सूत्र है। संख्या पूर्व में है जिसके, वो द्विगु तत्पुरुष होगा। तो इस तरह से कर्मधारय और द्विगु 2 ये नाम हो गए, बाकी विभक्तियों के नाम के आधार पर हैं। और विभक्तियां कहां से प्रारंभ करते हैं? द्वितीया से, क्योंकि प्रथमा वाले तो हमने कर्मधारय को ले लिया, कर्मधारय में डाल दिया उसको। अच्छा, इसमें प्रथमा विभक्ति दोनों में हो समान, तो ऐसे दूसरी विभक्तियां भी यदि समान हो तो उसको भी नहीं होती, होती नहीं। करके दिखाना हमें, उदाहरण लाना को ढूंढ के, तब नया सूत्र बना देंगे, कोई वार्तिक डाल बना देंगे और क्या है? तो विशेष विशेषण बन जाएगा, तो बना के लाओ पहले, ठीक है। अन्य व्यक्ति वाला कोई ये समाहार तत्पुरुष में कहते हैं ना? नहीं, वो द्वंद्व में पहुंच गए आप। समाहार तत्पुरुष बोलते हैं लेकिन वो उसका दूसरा अर्थ है, वो ऐसे नहीं होता है। समाहार तत्पुरुष का अर्थ है कि मिलाकर के कोई वस्तु बनाना। समाहार अर्थ में तत्पुरुष होता है। और इसका सूत्र आपका ये पहले कॉलम में है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इसी कॉलम में देखो नीचे की तरफ थोड़ा सा, मिल गया। ये करता है ये कार्य। नहीं तो वृद्धि आदेश में हमने समाहार तत्पुरुष किया ना? समाहार तत्पुरुष नहीं किया, समाहार द्वंद्व किया था। ये द्वंद्व के भेद हैं 2, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। अब जैसे हमने तत्पुरुष के अनेक भेद किए और हमने यहां कौन सा स्वीकार किया था? षष्ठी तत्पुरुष। तो अब इस तत्पुरुष के लंबे प्रकरण में हम विभक्तियों के अनुसार देखते हैं। चलो प्रारंभ करो तत्पुरुषः सूत्र से। तत्पुरुषः सूत्र के बाद में जो भी सूत्र आएगा समास करने वाला पहला, उसमें कौन सी विभक्ति आपको दिखाई दे रही है? द्वितीया से चले हम, तो ये तो सूत्र लगना नहीं है इसमें। जहां आपको षष्ठी दिखाई दे वहां लगाना और आगे चलते रहो। द्वितीया के बाद क्या आएगा? फिर तृतीया आ जाएगी, फिर चतुर्थी आ जाएगी, फिर पंचमी आ जाएगी। मिल रहे हैं सूत्र क्रम से? षष्ठी तो आई नहीं गुरुजी। मत आने दो, अभी षष्ठी तक पहुंचे कहाँ हैं? पृष्ठ पलटो ना, इसमें तो केवल द्वितीय तृतीय 2 मिलेंगे आपको। अब चतुर्थी मिलेगी कहीं, कहाँ मिली? कहाँ पहुंच गए तुम? समास की बात चल रही है, तुम व्यक्तियों में पहुंच गए। समास का प्रकरण देखो। हाँ, पलटो पृष्ठ। यहाँ द्वितीया का पहले सूत्र पकड़ लो, भूलो मत उसके लिए। द्वितीया श्रितातीत मुख्य सूत्र पकड़ते जाओ, फिर तृतीया तत्कृतार्थे न गुण वचने न। चलो आगे, अब पृष्ठ पलट दो। चतुर्थी तदर्थार्थ मिल गया, फिर पंचमी भय न। ये मुख्य मुख्य सूत्र हैं, ये 5 तक आ गए। प्रथमा का नहीं मिलेगा आपको इसमें, अभी प्रथमा का अलग है। पंचमी भय न, ठीक है। फिर षष्ठी तो बाद में आएगी, सप्तमी पहले ले लेंगे ये। फिर क्या है? सप्तमी शौंडेगी, बस काम समाप्त। अब जो व्यक्ति नहीं आई वो कौन सी है? षष्ठी। तो क्या है वो नहीं आई? तो शेष। अब ढूंढो सूत्र षष्ठी शेषे, दूसरे कॉलम में नीचे की तरफ। मिल गया? नहीं, तीसरे में आएगा। षष्ठी शेषे ज्यों विदर्थ से करने अधिगत देशाम कर्मणि क्रिया प्रतियतने। नहीं, इसी में तो है। अरे इसमें देखो ना, तीसरे में। सप्तमी के बाद जो है, हाँ शेषे नहीं आएगा, षष्ठी केवल। वो षष्ठी शेषे विभक्ति वाले में है, वो ध्यान वहां पहुंच गया था मेरा। तो केवल षष्ठी सूत्र। और ये सारे समास का पूरा होने के बाद
तो अब इसको लाया गया है बचा खुचा। तो ये हो गया षष्ठी, तीसरे कॉलम में। अब यहां पर हमें षष्ठी तत्पुरुष करना है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? यही लगाएंगे ना फिर, षष्ठी, यही है मुख्य सूत्र। अब इसका इन समास के प्रकरण में आए सूत्रों का अर्थ कैसे करते हैं, वो शैली और पकड़ लो आप एक बार, और वो शैली सभी सूत्रों में लगेगी। उसको जानने के लिए अधिकारों को देखो पहले, किस किस के अधिकार इन सूत्रों में चलते हैं, और जो अधिकार इन सारे सूत्रों में आ रहे हैं वो अधिकार पाणिनि कहां पर देंगे? बीच में देंगे, अंत में बोलेंगे, या प्रारंभ में बोलेंगे? बस ठीक है, प्रारंभ में पहुंच जाओ सीधे। कहां प्रारंभ? वृद्धादेश में। हाँ, यहां से ये सूत्र का छोड़ दो, अभी समझ में नहीं आएगा ये, इसके आगे से बोलो। यहां से हमने सुप ले लिया, और ये सुप पूरे समास में चलेगा। और सुप का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे किस प्रत्यय? ऐसे नहीं, सूत्रों में जब कहीं पर सुप या तिंग शब्द आए तो उसका अर्थ करते हैं अंत जोड़ करके। सुप का अर्थ सुप नहीं, सुप जिसके अंत में है, सुबंत, तो सुप यहां से ले लिया। अब इससे एक बात तो आपको ये लग रही होगी कि ये समास सुबंतों के ही होते हैं, मूल शब्द के कभी नहीं होते। अर्थात ये अधिकारी बन गए हैं समास के अब दोनों पद, ये सुबंत है ना ये, तो एक सुप तो यहां से ले लिया। चलो आगे। ये बता रहा है कि समास कहां तक चलेगा, समास का अधिकार। समास नाम संज्ञा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है। कहां तक जाएगा? 2-3 कडारा, कडार जहां आ रहा है, प्राक कडारात, कडार से पहले पहले तक, यानी कडार तक। चलो आगे। यहां से पूरा ही सूत्र ले लो अब यार, पूरा सूत्र। अब कारवां कितना हो गया हमारा? समास, सुप, सहसुपा। ये कारवां ध्यान रखना आप, हमारे साथी कौन कौन से हो गए हैं, और ये साथी आपको अंत तक साथ निभाएंगे। ये सुप, समास, सहसुपा, ठीक है। अब पहुंच जाओ आप षष्ठी सूत्र पर। हाँ, तत्पुरुष और ले लो, तत्पुरुष और जुड़ जाएगा इसमें। अब पहुंचो षष्ठी पर। अब विभक्तियां पता करो सारी, अपने साथियों की भी और सूत्र में आए पद की भी, और जिसका जहां संबंध जुड़ जाए जोड़ दो। ये अर्थ करने की शैली पकड़ लोगे ना आप लोग तो बहुत सरलता हो जाएगी। जो पीछे से अधिकार के पद आ रहे हैं उनकी व्यक्ति पकड़ो पहले। देखो, समासः प्रथमा, सुप प्रथमा, तत्पुरुषः प्रथमा, षष्ठी प्रथमा। कितनी प्रथमा हो गई? और कौन सा रह गया जिसमें कोई और व्यक्ति भी है? सह सुपा, सुपा में तृतीया है, सह अव्यय हो गया। तो तृतीया और प्रथमा दो हैं आपके पास में। तृतीया का अर्थ क्या होता है? साथ, और इसमें सह शब्द आ भी रहा है, तो सह सुपा का तो अर्थ आपको बहुत सरल लग रहा होगा। बोलना जरा संदेश, क्या होगा इसका अर्थ सह सुपा का? सुपा में तृतीया है, हैं? क्या बोला रमता? मैंने पीछे अभी 1 मिनट शायद पूरा हुआ नहीं है अभी, मैंने कहा था सुप का अर्थ क्या करेंगे, तो अर्थ वैसे ही बोलो ना। हाँ, अब हुआ सही अर्थ ये। और एक सुप पीछे है, वो प्रथमा वाला है, तो सुबंत का सुबंत के साथ। अब आप कहोगे सुबंत का, ही तो षष्ठी बोल दी हमने, का। अब हिंदी में बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन अगर इसका संस्कृत में अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे?
अब देखो संस्कृत में देखो अर्थ, षष्ठी का अर्थ पहले करेंगे हम वहां पर। षष्ठी का भी अर्थ षष्ठी नहीं है। जैसे शुभ का अर्थ क्या कहा था मैंने, सुबंत, तो षष्ठी का अर्थ क्या होगा, षष्ठ्यंत। ठीक है। और चाहो तो समर्थ पदविधि से समर्थ को भी ले लो, आ रहा है वो भी। तो षष्ठ्यंतम, ये षष्ठी का अर्थ हो गया। षष्ठ्यंतम समर्थम है, सुबंतम। अब यहां षष्ठ्यंतम ले लिया है तो सुबंतम से कौन सा सुप आएगा, नस ओस आम, यही तो आएंगे अब। तो षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम पदम, पदम अपनी ओर से जोड़ दो, क्योंकि पद विधि आ रहा है ना, समर्थ पद विधि, पदों की विधि है सारी ये। षष्ठ्यंतम है, समर्थम सुबंतम पदम, सुबंते न सह, ये सह सुपा को ले लिया। सुबंते न सह समस्यते, इसको बोलते हैं समस्यते, समास होता है समस्यते। इसका अर्थ समस्या पैदा हो जाती है, मत कर लेना। समस्यते, समास को प्राप्त होता है, ये अर्थ है इसका, है कर्मवाच्य। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम पदम सुबंतेन सह, समर्थेन सुबंतेन सह, वहां भी समर्थेन दोबारा बोल देंगे, समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। अब क्या छोड़ दिया है हमने यहां पर अभी, एक तो समास शब्द को छोड़ दिया, एक तत्पुरुष को छोड़ दिया है, ये बाद में बोलते हैं, ये समास के अंदर की शैली बता रहा हूं मैं। और फिर क्या कहेंगे अंत में, तत्पुरुषश्च समासो भवति, उसका नाम तत्पुरुष समास होता है। ठीक ऐसे ही प्रत्येक सूत्र का अर्थ इस पूरे प्रकरण में ऐसे ही होना है। तो ये सूत्र से जो अर्थ निकला, ये यहां घट रहा है कि नहीं, अब ये बताओ। देखो ये षष्ठ्यंत है, अच्छा समर्थ है, ये थोड़ा और समझना है, समर्थ क्यों है ये। समर्थ का अर्थ होता है कि एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ हो, थोड़ा संगत अर्थ समर्थ, सम संगत अर्थ। तो संगत किसी से मिल जाना है, कुछ जुड़ा हुआ होना, तभी तो कहेंगे संगत। यानी कि ये शब्द इस शब्द से संगत है। जैसे उदाहरण दे दूं, बहुत सरल लगेगा आपको। देवदत्तस्य गुरोः कुलम, ये वाक्य है। क्या अर्थ है इसका, देवदत्त के गुरु का कुल। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, और गुरोः कुलम, देवानाम इंद्र, ऐसे ही है क्या ये। यहां षष्ठी का बहुवचन है, षष्ठी का एकवचन है, तो इन दोनों का समास करके क्या बनेगा, गुरुकुल। अच्छा बन जाएगा नहीं, समझ में आ गया। गुरु कुलम गुरुकुलम, गुरु का कुल, जैसे देवों का इंद्र देवेंद्र, तो गुरु का कुल गुरुकुल। अब ये जो गुरु शब्द है, इसका संबंध केवल इसके साथ है या इसके साथ भी है। गुरु किसका है ये, देवदत्त के गुरु का कुल। तो ये गुरु शब्द किसी और से भी संबद्ध है, अर्थात इसके साथ जुड़ा हुआ है ये। इसमें गुरु शब्द का जो यहां प्रयोग किया गया है, ये गुरु इसका है, देवदत्त का, अर्थात इन दोनों आपस का शब्दों का आपस में संबंध है। कुल के साथ इसका संबंध नहीं है, कुल के साथ इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध इसके साथ में है, देवदत्त के गुरु का कुल। तो ये पद इसके साथ समर्थ नहीं है, यहां समास नहीं हो सकता। पर कुछ तो है ना, गुरु का कुल, कुछ आपने कुछ तो बोला ही, जैसे यहां स्वतंत्रता दिख रही थी आपको, वैसे नहीं दिख रही है। बस यही समझना है, इतना ही समझना है
कि ये और जगह भी फंसा हुआ है ये, इसलिए यहां समास करना अन्याय हो जाएगा। स्वतंत्र पद बिल्कुल आपस में संगत हो, किसी और से संबंध न हो जिनका, तब होता है समास। ये पद तो हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छा देवदत्त में भी षष्ठी है और गुरु में भी षष्ठी है, होने दो। तो ये दोनों एक दूसरे को विशेष विशेषण बना दें। हाँ है नहीं, मतलब जैसे देवदत्त भी वही है और गुरु भी वही है, ऐसे बन सकता है ना, देवदत्त भी वही है और गुरु भी वही है। हाँ तो ये जो समानाधिकरण वाला होता है ना, हाँ फिर समानाधिकरण तो आप कह रहे थे कि प्रथमा विभक्ति ही होगी। करो। अच्छा समास इसमें कैसे करो? विग्रह करो पहले। विग्रह कब करते हैं? समास के बाद। तुम्हारे कथनानुसार ये शब्द बन जाएगा देवदत्त गुरु हो। अब देवदत्त गुरु हो का विग्रह करो। विग्रह ऐसे ही होगा। कैसे? देवदत्त से गुरु। अच्छा समास की प्रक्रिया करो। प्रश्न ये उठेगा षष्ठी कहां से लाए यहाँ पर, किस कारण से? षष्ठी शेष है, शेष में षष्ठी होती है, ये किस कारण से शेष है? ये होगा ही नहीं। जब भी हम देवदत्त गुरु शब्द बनाएंगे तो वहां विग्रह होगा देवदत्तश्च असौ गुरुहु, वही देवदत्त है और वही गुरु है, ये तो बन जाएगा समास। लेकिन देवदत्त का गुरु ऐसे बोलोगे तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया, फिर ये प्रथमा नहीं रही, कर्मधारय नहीं रहा, ऐसे ही होगा समास। तो ये समर्थ वाली बात समझाने के लिए मैंने दिया था उदाहरण ये, क्योंकि समास समर्थ पदों का होता है, असमर्थों का नहीं होता है। वैसे कुछ उदाहरण मिलेंगे आपको आगे चल के महाभाष्य में पढ़ेंगे, असमर्थ भी होते हैं। आपस में जिनका हाँ संगत, सम का अर्थ यहां पर संगत अर्थ वाले। तो हमने षष्ठी सूत्र से यहां क्या किया? तत्पुरुष समास, इतना काम हो गया। तो क्या करें फिर? अगली लाइन में क्या लिखें फिर? कुछ भी नहीं, इसका नाम हो गया है समास, अभी परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है शब्दों में। हाँ क्या प्रश्न? केवल षष्ठी सूत्र लेते ही ये तत्पुरुष सूत्र भी अपने आप आ जाएगा। षष्ठी लेते तुम्हारी इच्छा करते ही और चित्त और इंद्रियां सब सक्रिय हो जाते हैं अपने आप ही। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे चित्त को इंद्रिय तक पहुंचाऊं, इंद्रिय को कैसे प्रेरणा दूं, कहाँ है इंद्रिय कहाँ है चित्त, कुछ नहीं ढूंढना, बस इच्छा मात्र करो, सारे काम हो जाएंगे। ये सूप है, सहसुपा है, समास है, सब पहुंच जाएंगे। सब तंत्र सक्रिय है, पुरुषा भी पहुंच जाएगा। हाँ सब पहुंचेंगे। तो हमने यहां षष्ठी सूत्र से, मैं फिर वही कह रहा हूं बार बार, क्या किया है अभी? समास। अभी अंतर कुछ नहीं आया है, अंतर का तात्पर्य रचना में अंतर नहीं है अभी। अब अगला कार्य, ये सारे समास में यही प्रक्रिया होती है, समास करते ही अगला कार्य। अभी लिखेंगे कुछ भी नहीं, और जब अगला कार्य कर लेंगे तब कुछ परिवर्तन आएगा। तो समास के बाद अगला कार्य क्या हो सकता है? जैसे हम किसी धातु से कोई प्रत्यय करते हैं, कृत प्रत्यय, भाग बनाया था हमने, भाग बना करके कृदंत इसको बना करके कौन सा कार्य किया था? अगला उसका नाम रखा था प्रातिपदिक। ऐसे ही शालीय मालीय ये बनाए थे, तो तद्धित प्रत्यय करके शालीय मालीय, उसके बाद फिर क्या किया था? फिर प्रातिपदिक। और यहां किया है हमने समास, तो समास करते ही प्रातिपदिक नाम हो जाएगा। और इन तीनों जो मैंने आपको उदाहरण दिए, तीन बातें बताई अभी, एक ही सूत्र है तीनों का, कृत तद्धित समासाश्च। निकालो प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, पहला कॉलम, प्रारंभ में ही है, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद पहला कॉलम। ये पहला कॉलम उलझन डालेगा अभी, काफी दिन तक लगता है मुझे। अब तो डाल रहा है उलझन, चलो मिल गया। कृत तद्धित समासाश्च, दो सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने के, अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च।
तो अब सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। कृत का अर्थ क्या करेंगे? सुप का अर्थ क्या करते हैं हम? सुबंध। देखो प्रत्यय कहीं भी लेते हैं, प्रत्यय जब भी बोलेंगे, कृत क्या है? प्रत्यय का नाम है। सुप क्या है? ये प्रत्यय है। तद्धित क्या है? प्रत्यय का नाम है। प्रत्यय का नाम जब कभी बोलते हैं तो उसके आगे अंत और जोड़ देते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कृत का? कृदंत। तद्धित का अर्थ? तद्धितांत। क्या समास में भी जोड़ेंगे अंत? वो तो प्रत्यय नहीं है, केवल समास। ठीक है, तो कृदंत, तद्धितांत और समास, इनका नाम क्या रखता है ये सूत्र? प्रातिपदिक। क्या ये सूत्र यहां लग सकता है? यहां पर लग सकता है क्या ये सूत्र? इधर को भी देख लिया करो, यहां लग सकता है क्या ये सूत्र? क्या ये कृदंत है? नहीं है। क्या ये तद्धितांत है? नहीं है। क्या ये समास है? तो क्यों कहा था नहीं लग सकता? क्या ये समास है? कहां है? ये है समास, ये है समास, ये है समास, ये है समास का क्या, कौन सा इसमें समास? अभी हमने षष्ठी सूत्र से तत्पुरुष समास कर दिया। हाँ, तो वही तो इनसे उत्तर मांग रहा हूं मैं। किसका नाम है समास? इसका नाम समास है, इसका नाम समास है, इसका है कि इसका है? किसका नाम समास है? हाँ, सारे का। यानी कि ये सारे शब्द, सारे प्रत्यय, पूरे का नाम है तत्पुरुष, और तत्पुरुष कहते हैं समास को। तो अब इस पूरे का नाम क्या हो गया? नहीं, वो तो हो गया। अब क्या हुआ इस पूरे का नाम? प्रति नहीं, प्राति। प्रातिपदिक। मुख खोलो। प्रा। हाँ, आप बोलो। हाँ, प्राति नहीं, प्राति। प्रातिपदिक। अब ये नाम हो गया इसका। तो इस नाम के होने से अब क्या क्या परिणाम आएंगे वो भी आपको झेलने पड़ेंगे। अब है, नाम तो रख लिया बड़ी प्रसन्नता से, अब परिणाम भी तो भुगतने पड़ेंगे सारे। जब किसी का नाम प्रातिपदिक हो जाता है और उसके अंदर सुप विद्यमान हो, इसमें है सुप? नहीं है। कितने हैं? कौन कौन से? आम और सुप। तो प्रातिपदिक कभी सहन नहीं करेगा उनको। तुरंत इत संज्ञा हटाने का अर्थ इत संज्ञा, ये सही है। आप यूं तो कह सकते हो इत संज्ञा जिसकी होती है वो हट जाता है। अब आपने व्याप्ति उल्टी कर दी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां, अब उल्टा कर दो, जहां जहां अग्नि होती है तो आपने जहां जहां इत संज्ञा होती है वहां वहां लोप हो जाता है। आपने उल्टा कर दिया, जहां जहां लोप होता है वहां वहां लोभ औरों का भी होता है, इत संज्ञा का भी होता है। अग्नि अकेले भी होती है, धुएं के साथ भी होती है। तो प्रातिपदिक के अंदर विद्यमान सुपों को हटाने वाला सूत्र चाहिए। द्वितीय अध्याय, चतुर्थ पाद, तीसरा कॉलम। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। संदेश पाद नहीं दिख रहा है क्या? चौथा दूसरे अध्याय का सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। ये जो प्रकरण है ये कई बार बता चुका हूं मैं अब तक, तो पता नहीं संख्या कौन सी आ रही है बताने की। ये लुक प्रकरण है। लुक लुक का, और ये लुक कहां से चलता है? दूसरे कॉलम में बीच में सूत्र है ण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगणियों हो। मिला? ण्य क्षत्रियार्ष, ण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगणियों हो, यहां से लुक आता है ये। और ये सारे सूत्र यहां से लेकर के आगे तक ये सब क्या करते हैं? ये किसी न किसी को नष्ट करते रहेंगे, ये लुक करते रहेंगे। और लुक किसे कहते हैं?
प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन का नाम होता है लुक शुलु लुप, और लोप भी अदर्शन का नाम होता है। तो अदर्शन के कितने नाम हो गए? 4, लोप, लुक, श्लु, लुप। अब यूं कह सकते हैं हम कि पाणिनि जब किसी का अदर्शन करेंगे तो 4 प्रकार के शब्दों को बोल करके करेंगे। उसमें कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, और सबके अपने अपने प्रयोजन हैं। तो वहां पर केवल जो ईद संज्ञा किया है केवल लोप, वहां लोप कह के हटाया गया था, यहां लुप कह के हटाया जा रहा है। लुक, सूत्र में देखो ना, पहले लुगणियों हो, क को ग हो गया है, लुक। इसकी अनुवृत्ति आ रही है किसमें? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। इसकी विभक्ति पकड़ो। सुपह क्या है? षष्ठी का एक वचन। सुप सारे प्रत्ययों का ही तो नाम है, ये षष्ठी भी आ गई उसमें, लेकिन ये स्वयं षष्ठी का एक वचन। अर्थात ये सुपह कैसा है? ये सुबंत। ये सुप भी सुबंत हो गया। सुप शब्द स्वयं भी सुबंत हो गया। सुप के आगे भी सुप आ गया, ठीक है ना वाक्य? सुप के आगे भी सुप आ गया। कौन सा सुप आया? ngस, ngस ओस आम, ngस। तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है सूत्रों में? के स्थान में। तो सुप के स्थान में क्या हो जाता है? लोपा, लुक, लुक हो जाता है। अब जब हटाते हैं किसी को तो के स्थान में न बोल करके हिंदी में क्या बोल देते हैं? का। सुप का लुक हो जाता है। जैसे इत संज्ञक का लोप हो जाता है। आप के स्थान में बोलोगे, हानि कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन चल व्यवहार में ऐसे ही बोल देते हैं। तो किन के सुप का, कौन से सुप का लुक होता है? तो कहा धातु प्रातिपदिकयो हो। ये षष्ठी का द्विवचन। धातु और प्रातिपदिकों के सुप का, अर्थात धातु के अंदर यदि कहीं सुप आ रहे हैं उनका भी लुक, प्रातिपदिक के अंदर यदि कहीं सुप आ रहे हैं उनका भी लुक, उनका भी लुक हो गया। तो यहां धातु के कारण से लग रहा है सूत्रीय या प्रातिपदिक के कारण से लग रहा है? फिर भूल गए। इसका नाम रखा था अभी कुछ देर पहले हमने प्रातिपदिक। देर हो गई बहुत रखे हुए, अभी तो रखा ही था। तो प्रातिपदिक के कारण से ये सूत्र लग रहा है, धातु के कारण से नहीं। कुछ आपको ऐसे उदाहरण भी आएंगे आगे कि धातुओं के अंदर आपको सुप मिलेंगे तो वहां हटाएगा ये। तो ये 2 स्थानों पर काम करता है, धातु के भी सुपों को हटाता है, प्रातिपदिक के सुपों को भी हटाता है। संख्या में चाहे सुप कितने ही हो, ये एक ही बार में करेगा डिलीट सबको। ऐसा नहीं है कि 2 बार लगाना पड़े कि इसमें ज्यादा मेहनत पड़ेगी, पहले इसको हटाओ फिर इसको हटाओ, ऐसा नहीं, एक बार में ही सारा काम। तो हटाते हैं अब, क्योंकि अब तो समझ में आ ही गया कि लुक हो गया है इनका प्रातिपदिक होने के कारण से। अगर इसका प्रातिपदिक नाम ना रखते हम तो नहीं होता ये। तो प्रातिपदिक नाम रखते ही ये काम तो पहले करना पड़ेगा आपको। और लुक किसे कहते हैं? तो अदर्शनम, प्रत्यय से लुक शुलु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन का नाम होता है ये, क्योंकि ये संज्ञा कर रहा है ये लुक। इसकी संज्ञा उसने करी, एक प्रथम पाद वाले ईश्वर नहीं, प्रथम पाद वाले ने तो उस संज्ञा का अर्थ बताया है एक प्रकार से। अच्छा कि लुक किसे कहते हैं। तो अदर्शन का आप कह सकती हो, वो भी संज्ञा सूत्री ही एक प्रकार से। लेकिन हम प्राय देखते क्या है कि संज्ञा जब की है तो नाम रखा है तो नाम किसी वस्तु का होता है, कुछ दिखाई तो दे। क्या अभाव का नाम रखते हैं हम? अब यहां क्या है कि लुक कहा हमने, और लुक किसे कहते हैं? तो पाणिनि कह रहे हैं कि अदर्शन को लुक कहते हैं। तो अदर्शन कोई है चीज? वहां तो उल्टा हो गया, न दिखाई देना। तो न दिखाई देने का नाम हो रहा है लुक। है संज्ञा ही है, लेकिन थोड़ा समझने में वैसा लगता है कि है ही नहीं कुछ, तो संज्ञा किसकी हो गई?
तो कुछ न होने की संज्ञा है ये। जैसे अवसान संज्ञा किसकी होती है? विराम की। अवसान। हाँ, विराम अवसानम। तो अवसान संज्ञा होगी। विराम की विराम क्या है? कौन सा वर्ण है विराम? कुछ भी नहीं है, कुछ न बोलना आगे, वो है विराम। उसकी भी संज्ञा है, एक अवस्था विशेष है। तो ऐसे ही यहां है। जैसे हम इत संज्ञा वाले सूत्रों में क्या कर रहे थे? इत संज्ञा कर रहे थे, और तस्लोपः क्या कर रहा था? उसका लोप कर रहा था। नहीं, तो ये सूत्र कैसा है? विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, क्या है ये? विधि है। विधि सूत्र है, लेकिन साथ में संज्ञा भी है, क्योंकि लोप एक नाम है। अब किसे कहते हैं वो बताएगा आदर्शम लोप है, लेकिन वो भी संज्ञा सूत्र ही है। लेकिन वो संज्ञा ऐसी आई कि वहां पर एक परिणाम आ गया सामने अब कि अदर्शन। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा आपको। शब्द को सार्थक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अदर्शन को सार्थक करना है तो क्या करना होगा? हटाना होगा। फिर आपने लोप बोल दिया। लोप का तो नाम ही अदर्शन है। तो अदर्शन को सार्थक करने के लिए क्या करना है? न दिखाई देना, तो न देखो। तो न देखो कैसे नहीं देखेंगे? मिटा करके, काट करके। तो ये संज्ञा ऐसी है, ये है वो भी संज्ञा सूत्र ही। जैसे हमने कहा वृद्धि किसे कहते हैं, तो कहां पहुंचे हम? वृद्धादयी संज्ञा सूत्र है, नहीं है? हमने कहा लोप किसे कहते हैं, कहां पहुंचे? तो क्या है ये? संज्ञा सूत्र ही तो है। लेकिन ये विचित्र संज्ञा है, ये हटाने की संज्ञा है। क्या कह रहे? तस्य लोपः जो है वहां पर संज्ञा सूत्र कैसे बन गया? लोप की संज्ञा करती है। नहीं, लोप तो उसने कह दिया बस कि लोप होता है। लेकिन लोप किसे कहते हैं तो वो ही बता रहा है ना आदर्श। वो ठीक है, वैसे मत बोलो उसको। लोप होता है ये तो कहा उसने। तो लोप होता है, ठीक है। लोप क्या है तो वहां पहुंचेंगे हम। लेकिन लोप एक नाम ही तो है। जैसे इत संज्ञा जिसकी हुई है उसको लोप शब्द से कहा हमने। जिसका नाम इत रखा गया है उसका नाम लोप रख दिया। तो नाम है क्या ये? वो उस तरह से नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वैसे नहीं बनता ये है? तो विधि सूत्र ज्यादा प्रबल है इसमें वैसे, विधि सूत्र की दृष्टि से। जैसे लुक और श्लू लुप, ये भी तो संज्ञाएं हैं सारी एक प्रकार की, नाम ही तो है ये। लेकिन इनके विधि करने वाले सूत्र अलग अलग है, क्योंकि प्रत्यय से लुक श्लू लुप है, ये कोई लुक श्लू लुप की विधि नहीं कर रहा है यहाँ। ये केवल उनकी व्याख्या कर रहा है कि लुक श्लू लुप किसे कहते हैं। तो कहां तक आ गए थे हम? इनका लुक कर दिया, और ये भी हटा और ये भी हटा। अब जो हमने एक बार यहां पीछे लिखा था प्रारंभ में कि देव प्लस इंद्र, वो स्थिति अब बनी है आकर के। तो इसको जैसे हम कह रहे थे पहले कि सुबंत पद नहीं है, हैं? ये देव और इंद्र हमने लिख दिया था। हाँ, तो सुबंत पद नहीं है, कह रहे नहीं है। तो इसको तो हम अब सुबंत पद मान सकते हैं ना? नहीं मान सकते। नहीं, अभी नहीं है। सुप तो हट गए ना दोनों, ये सुप तो दोनों हट गए। तो हट जाने के बाद भी वो कार्य तो ऐसे होता है, सुख को मान करके ही कार्य होगा ना? नहीं, सुख को मान के क्या कार्य करोगे यार? कोई भी बोलो। तुम्हारा कहना यह है कि हम सुख को मान के इसकी पद संज्ञा करेंगे, ये तो कहना चाह रहे हो? कि हम इसको पद बोलेंगे देवेंद्र को, हम देवेंद्र को पद बोलेंगे, यही तो कहना चाह रहे हो? तो पद नाम रख करके हम कौन सा सूत्र लगाना चाह रहे हैं अब कि पद संज्ञा होकर के ये काम हो जाएगा? कुछ भी नहीं। संज्ञा किस लिए करते हैं? कुछ करना होता है उसको तब। तो देव और इंद्र ये हमारे सामने है अब भले ही आप इसको ऐसे लिख दो। अब हम पहले इनका अंदर वाला कार्य करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये सुप्रत्यय बाद में आएगा।
तो अंदर वाला कार्य, इसको बोलते हैं अंतरंग विधि, अंदर अंदर वाले कार्य। और ये सुलाना क्या है? ये बहिरंग विधि, ये बाहर का है ये। और एक परिभाषा है असिद्धम अंतरंगम बहिरंगे, नहीं असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग कार्य करने में बहिरंग थोड़ा रुक जाता है कि ठीक है अपना कार्य कर लो आप। असिद्धम बहिरंगम। हाँ, जैसे मैं कहीं जाना है, 2-3 व्यक्ति हैं, तैयार हो गए सब कि अभी थोड़ा मुझे फ्रेश होना, अभी आ रहा हूं बस, तो कहेंगे नहीं साथ चलो बिल्कुल। वो अंतरंग कार्य है, वो करना है उसको पहले, तो रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंग को बलवान माना गया है। एक उदाहरण देते हैं ना कि 2 व्यक्ति थे, अब दोनों की दाढ़ी में आग लग गई। अब वो जिसकी दाढ़ी में आग लगी वो पहले अपनी बुझाएगा या दूसरे की? क्यों वो इसकी बुझाए वो उसकी बुझाए? नहीं, विश्वास नहीं है, अपनी अपनी सब बुझाएंगे। भूख लग रही है हमें, या गाड़ी में इंजन में तेल है नहीं, वो गाड़ी खींचेगी क्या? खींचेगी औरों को? औरों का काम कब कर पाएगी ट्रेन? जो उसमें ईंधन पड़ा होगा। तो ईंधन क्या है? ये अंतरंग कार्य, वो पहले। हम बहुत सारे संसार में कार्य क्यों कर पाते हैं? किसी से कहो भाई ये कार्य करो आप, ये श्वास बाद में ले लेना, उसकी श्वास रुकवा करके और कार्य करवाई जाए। नहीं, श्वास क्या है? ये अंतरंग कार्य, ये पहले होगा, अन्य कार्य बाद में। तो यहां अंतरंग कार्य क्या है ये? तो देव और इंद्र, क्योंकि अभी तक अधिक गुण का तो नंबर आया नहीं है सूत्र का। अधिक गुण क्या है? अभी तक अनभिक्त है। अभी इसको पूछा ही नहीं गया है। तो अब यहां ये आ और ई, वा में आ है और ये ई, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी न होना ये क्या होता है? अत्यंत सन्निकर्ष। और अत्यंत सन्निकर्ष का भी नाम पाणिनि ने कुछ रखा है। प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र से पहला सूत्र, ये कल भी बोला था मैंने। परह सन्निकर्षः संहिता। परह माने अत्यंत, सन्निकर्ष निकटता, उसका नाम क्या रख दिया? संहिता। तो संहिता का नाम रख दिया, तो संहिता के अधिकार में पहुंच जाएंगे 6ठे अध्याय के प्रथम पाद में। संहितायाम, एक अन्य स्थान पर भी आएगा संहितायाम सूत्र, लेकिन यहां हमें इसी में रहना है अभी। तो संहितायाम के अधिकार में सूत्र आगे आ रहा है आद गुण, तीसरे कॉलम में। अभी लगता है मुझे संहितायाम भी नहीं मिला, दूसरे कॉलम में है संहितायाम, आधे से नीचे की ओर, आधे में लगभग। तो इसी के अधिकार में तीसरे कॉलम में सूत्र है आद गुण, आधे से ऊपर की ओर आद गुण। मिल गया? पृष्ठ बोल दिया करो जल्दी से, सूत्र और पृष्ठ दोनों। 84 नहीं जी, वो पृष्ठ 57। आपको 6ठे अध्याय का प्रथम पाद क्यों नहीं मिल पा रहा है सुकामा जी? प्रथम पाद मिल गया? मिल गया बस। तो आद गुण हमें संहितायाम का अधिकार चल रहा है। और एक पूर्व परयो हो, ये तो कई बार बोल चुका हूं मैं, ये चलता ही है इन सूत्रों में। बस अब अर्थ करना है। और इको यणची से अची शब्द आ रहा है। आत्म कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। तो मूल शब्द क्या बना? मूल शब्द क्या बना? व्यक्ति जब बोल दी तो मूल शब्द पहचानने में देर क्यों लग जाती है?
मैं अर्थ पूछ रहा हूं। मैंने कहा मूल शब्द क्या है जिसमें पंचमी व्यक्ति है? ये आत। मूल शब्द क्या है? क्या समस्या आ रही है? बालकात मैंने कहा, मूल शब्द क्या है? तो आत कहा, मूल शब्द क्या है? और फिर क्यों देर लगी बताने में? तो ये तपर है क्या? नहीं है। तो ये दीर्घ को भी ले लेगा, ह्रस्व को भी ले लेगा, प्लुत को भी ले लेगा, सबको ले लेगा कि नहीं? छूट हो गई ना इसको अब। पंचमी है ये। टा ngसी ngसामी नाथ स्याह। ngसी को हो गया आत, ये वो आत है। ngसी प्रत्यय पंचमी का एक वचन। नहीं तो महेंद्र कैसे बनाओगे? बनाओ महेंद्र, अलग अलग करो। तो हा में कौन सा आ है? मैंने पूछा हा में कौन सा आ है? दीर्घ है कि नहीं है? वहां भी कर रहा है गुण ये। अगर तपर होता तो करता दीर्घ, वहां वो गुण करता वहां। तो आकार से उत्तर, अब ह्रस्व नहीं बोलेंगे, ह्रस्वकार से उत्तर ऐसे नहीं बोलेंगे। आकार से उत्तर खुली छूट है। अच परे रहते अची, ऊपर से आ रहा है। आकार से उत्तर अच परे। आकार कौन सा है इसमें? व में अ। अच परे क्या है? ई। आकार से उत्तर अच परे रहते। अगला वाक्य पूरा करो। पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश कौन सा? गुण। सूत्र में आ रहा है आद गुण, गुण हो जाता है संहिता के विषय में। कितना समझ में आया पहले ये बताओ, फिर बाद में। बस यही एक पॉइंट नहीं समझ आया, उसके बाद वाला तो समझ आया। तपर कहते हैं तकार परे है जिसके। आ गया समझ में इतने से? तो फिर अब तो नहीं कहोगे कुछ समझ नहीं आया? अभी नहीं आया समझ में? क्योंकि आत है, हमने गसी की जगह पे किया इसलिए आपने ये क्लैरिफिकेशन किया। ये तो आत ngसी को आदेश है ये। हाँ जी। तो ये अ के आगे ता नहीं है। अगर हम मूल शब्द अत मान करके चलेंगे तो पंचमी बनेगा अतः। जैसे आगे देखो, अकह सवर्णे दीर्घ में क्या है? अकह को छोड़ दो, अतो गुणे में क्या है? अतो गुणे, अतः गुणे। तो अतः क्या है? ये पंचमी का एक वचन, और आत भी पंचमी का एक वचन। आत गुण में आत पंचमी का एक वचन, अतो गुणे में अतः पंचमी का एक वचन। अब अगला प्रश्न, आत में मूल शब्द क्या है? अ। अतः में मूल शब्द क्या है? अत। कौन सा है तपर दोनों में? तपर फिर हो गया ऊपर वाला अत हो गया तपर, अतो गुणे वाला। तो वहां केवल ह्रस्वकार का ग्रहण होगा, यहां सबका हो गया। और कौन बताता है ये सब बातें? हाँ, तो यहां पर आकार से उत्तर अच परे रहते, पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण एक आदेश। क्या होगा अगला प्रश्न? गुण किसे कहते हैं? आ गई बारी इसकी, पहुंच गया। बड़ी प्रसन्नता से उछल के कूद के पहुंचा। अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं। जैसे कभी कहीं बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और अध्यापक कोई प्रश्न पूछे और किसी बच्चे को उसका उत्तर पता हो, एकदम उछल के बोलेगा और सबसे पहले बोलना चाहेगा, जिससे अध्यापक समझे हाँ भाई बच्चा बड़ा अच्छा है, बुद्धिमान है, तुरंत बोलेगा। तो ऐसे ये बोल पड़ा अधिगुण। तो तीन आ गए अब, अ ए ओ। हमें पूर्व पर दोनों के स्थान में एक करना है। ये प्रकरण ही ऐसा है, एक पूर्व परे हो।
तो अ करें या ए करें या ओ करें तो स्थानांतरतम। अब देखेंगे किससे अधिक समानता मिल रही है। तो अ का स्थान क्या है? कंठ। ई का स्थान क्या है? तालु। और वहां तो बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है ए, कंठ और तालु वाला हो गया एकदम। केवल अ देखते हैं कंठ है, ओ देखते हैं कंठ और ओष्ठ है, तो अधिक समान कौन हुआ? ए बन गया। तो क्या बना ये? देवेंद्र। अब यहां पर इसका नाम क्या रखा था पहले? प्रातिपदिक, और उसी के कारण से ये हटे थे दोनों। तो वो प्रातिपदिक नाम तो अब भी है इसका, है या नहीं है? तो प्रातिपदिक नाम होने से एक परिणाम तो ये देखा था हमने, अब एक परिणाम और देख लो कि प्रातिपदिक होने पर ही सुप आते हैं आगे। अब देखो कितना अंतर पड़ गया। यहां प्रातिपदिक होने से सुप गायब हुए थे और यहां वही काम फिर हो रहा है। तो क्या अंतर है बताओ दोनों में? फिर समझो वाक्य के लिए। यहां प्रातिपदिक नाम होने से सुपों को हटाया गया था और अब दोबारा फिर प्रातिपदिक नाम होने से सुप आ रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? और बहुत अच्छा अंतर है। नहीं, प्रातिपदिक जैसे कोई अधिकारी बैठा हुआ है ऑफिस में और उसके बगल में कुर्सी पड़ी हुई है, किसी और अधिकारी को बैठने के लिए उसके समान कोई हो। आ गया कोई कर्मचारी, तो बैठने देगा अपनी कुर्सी पे, वो बराबर वाली पे, कर्मचारी के लिए कि तेरे योग्य नहीं है कुर्सी, ये मेरे जैसे अधिकारी के लिए है कुर्सी। कहाँ बिठाएगा उसको? वो दूर अपने से अलग करके। प्रातिपदिक ये कहता है कि मुझे सुपों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरी गोदी में आके बैठेंगे तो सही नहीं है, अलग हटके बैठो। यहां अलग हटके बिठाएगा अब ये प्रातिपदिकों को, और उस अवस्था में उस सुप का नाम प्रातिपदिक नहीं होगा। यहां क्या था? कितने का नाम था प्रातिपदिक? तो इनका भी तो नाम हो गया था। ये कभी सहन नहीं होगा प्रातिपदिक को कि मेरे समकक्ष इनको बना दिया जाए, ये कभी सहन नहीं है। दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे समकक्ष ये नहीं हो सकते। मेरा अपना अलग महत्व है, इनको आना है तो मेरे से अलग आकर के आए, सामने आए, मेरी गोदी में नहीं। यहां गोदी में ही बैठे हुए थे ये प्रातिपदिक के, क्योंकि पूरे का नाम हो गया था प्रातिपदिक। तो इस तरह से यहां जो प्रातिपदिक नाम होने से सुपों को हटाया गया है, ये कारण क्या था इसका? गोदी में बैठना। अब यहां गोदी से अलग बिठाया जाएगा इनको, और वहां भी वही अधिकार है, ज्ञा प्रातिपदिकात, पहला सूत्र चौथे अध्याय का है। नहीं है ये तो आम तो बीच में आ जाता, लेकिन सू तो बीच में नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा पेट बीच में है शरीर में, और पैर और सिर किधर है? किनारे पे। तो ये शरीर नहीं है क्या? पैर और सिर शरीर नहीं है क्या? तो क्यों? वो तो किनारे पे है। वैसे भी तो इसको किनारे पे पेट ही सिर होना चाहिए, वो शरीर होना चाहिए। वैसे भी तो इसको किनारे पे बिठाएगा ही हैं? देवेंद्र के बाद। नहीं, यहां इसका शरीर नाम नहीं है। जैसे हम अपने सिर में बाल और नाखून काट देते हैं, ये शरीर नहीं है। ये तो प्रातिपदिक तो वहां भी अर्थ कर, बाल और नाखून काटते हैं कि नहीं? जी, अलग कर देते हैं बिल्कुल। तो प्रातिपदिक आचार्य वहां पर भी नाम था, और हाँ, यहां नहीं है नाम। अब प्रातिपदिक अर्थवत अधातु अप्रत्यय, प्रत्यय का नाम कभी नहीं होता प्रातिपदिक। कुछ का नाम होता है, वो गिना दिए गए हैं, कौन से? कृत और तद्धित। लेकिन ये न कृत है न तद्धित है, कोई सा भी। इनका नाम प्रातिपदिक कभी नहीं हो सकता, इनको ये दर्जा कभी नहीं मिलेगा। यहां मिल गया था तो खतरा हो गया था नहीं, तुरंत ही एकदम आ गया तुरंत। सुपो धातु प्रातिपदिक, हटाओ इनके लिए यहां से। ये कहां से आ गए? समास को मान लीजिए हैं? हाँ, समास को मान करके प्रातिपदिक नाम तो रखवा लाए अपना।
लेकिन नाम रखवाना बड़ा महंगा पड़ गया इनको जाना पड़ा यहां से। अब जो यहां पर आएंगे आगे ये शुभ, उनका नाम प्रातिपदिक कभी नहीं हो सकता। प्रातिपदिक की पदवी इसी को मिलेगी, क्योंकि प्रत्यय सहित की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। फिर समझ लो बात के लिए। और यहां प्रत्यय सहित की हो गई थी, तो हटाया, तुरंत नहीं हटाया। अब यहां फिर ला रहे हैं, लेकिन ला रहे हैं उनका नाम प्रातिपदिक नहीं हो सकता। कर्मचारी कर्मचारी ही रहेगा, अधिकारी अधिकारी ही रहेगा। और यहां क्या था, यहां कर्मचारियों को अधिकारी का दर्जा मिल गया था, वो तुरंत उसको संभाला गया, एकदम सावधान हो गए। संदेश आ रहा है समझ में? नहीं तो अब आगे की प्रक्रिया तो समझानी पड़ेगी क्या। और 21 प्रत्यय आए, छटनी करते करते सु आया, सु का ऊ हटेगा, क्या रह गया, सकार। फिर इसकी पद संज्ञा होगी पूरे की, सुप्तिंगंतम पदम। फिर पदस्य के अधिकार में 8वें अध्याय में पहुंचेंगे। और सजुषो रूहु, इससे रू हो जाएगा, रू का फिर ऊ हटेगा, फिर रेफ रह जाएगा। फिर अवसान संज्ञा इधर के भाग की होगी, जो खाली स्थान पड़ा है, विरामो वसानम। और अवसान परे होता है तो रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग। खरवसान और विसर्जनीय है। एक उदाहरण और रह गया था, लेकिन समय अब नहीं है, इसको कल ले लेंगे। तो आज क्या बनाया हमने, तो आज तो बहुत बड़ा काम कर लिया। इंद्र को भी नहीं, किसको बनाया, देवेंद्र को। हम सब देवेंद्र के जनक हो गए आज। और गर्व से कहना कि हमने आज देवेंद्र को बना लिया है। स्वयं भले ही न बने हो, लेकिन देवेंद्र को बना लिया। चलिए, प्रणव ध्वनि हो।